बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की सरपरस्ती में और शाम के सफ़र के बारे में। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरे प्यारे आका करीम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 8 साल की हुई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। इस तरह एक अजीम सरपरस्त का साथ छूट गया। इस वक्त अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 95 साल थी। तारीख़ की बाज़ किताबों में उनकी उम्र उससे भी ज़्यादा लिखी है। जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, आप उनकी चारपाई के पास मौजूद थे। आप रोने लगे। अब्दुल मुत्तलिब को अजून के मकाम पर उनके दादा उसी के पास दफन किया गया। मरने से पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले किया। अब अबू तालिब आपके निगरां हुए। उन्हें भी आपसे बेतहाशा मोहब्बत हो गई। उनके भाई अब्बास और ज़ुबैर भी आपका बहुत ख्याल रखते थे। फिर ज़ुबैर भी इंतकाल कर गए तो आपकी निगरानी आपके चचा अबू तालिब ही करते रहे। उन्हें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जब उन्होंने आपकी बरक़ात देखी, मौजज़े देखे तो उनकी मोहब्बत में और इजाफ़ा हो गया। ये माली एतबार से कमज़ोर थे। 2 वक्त सारे घराने को पेट भर कर खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी उन सब के लिए काफ़ी हो जाता, सबके पेट भर जाते। इसीलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक्त होता और सब दस्तरखान पर बैठते तो अबू तालिब उनसे कहते, अभी खाना शुरू ना करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए आते और उनके साथ बैठ जाते। आपकी बरकत इस तरह ज़ाहिर होती कि सबके सैर होने के बाद भी खाना बच जाता। अगर दूध होता तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया जाता, फिर अबू तालिब के बेटे पीते, यहाँ तक कि एक ही प्याले से सब के सब दूध पी लेते। खूब सैर हो जाते और दूध फिर भी बच जाता। अबू तालिब के लिए एक तकिया रखा रहता था, वो उससे टेक लगाकर बैठते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो आकर सीधे इस तकिए के साथ बैठ जाते। ये देखकर अबू तालिब कहते, मेरे बेटे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। एक बार मक्के में कहत पड़ गया, बारिश बिल्कुल ना हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे, लात और अज़ी से बारिश की दुआ करो। कुछ कहते थे, तीसरे बड़े बुत मनात पर भरोसा करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक़ और सच्चाई से भाग रहे हो। तुम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। तुम उसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? इस पर लोगों ने उससे कहा कि आपकी मुराद अबू तालिब से है। उसने जवाब में कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। आप सब लोग अबू तालिब के घर की तरफ चलें। वहाँ पहुँचकर उन्होंने दरवाज़े पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। उसने तहबंद लपेट रखा था। सब लोग उसकी तरफ बढ़े, बोले, ए अबू तालिब, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनांचे अबू तालिब बाहर आए। उनके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया। अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आप ही का बाजू पकड़ा हुआ था। उसके बाद अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर काबे का तवाफ़ किया। ये तवाफ़ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नज़र उठाकर देख रहे थे, जहाँ बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक हर तरफ से बादल घिर घिर कर आने लगे। इस कदर ज़ोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल सैराब हो गए। अबू तालिब एक बार ज़िल हिजाज़ के मेले में गए। ये जगह अरफात से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ऐसे में अबू तालिब को प्यास महसूस हुई। उन्होंने आपसे कहा, भतीजे, मुझे प्यास लगी है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि आपके पास पानी था, बल्कि अपनी बेचैनी जाहिर करने के लिए कही थी। चचा की बात सुनकर आप फ़ौरन सवारी से उतरा और बोले, चचा जान, आपको प्यास लगी है? उन्होंने कहा, हाँ भतीजे, प्यास लगी है। ये सुनते ही आपने एक पत्थर पर अपना पाँव मारा। जो ही आपने पत्थर पर पाँव मारा, उसके नीचे से साफ़ और उम्दा पानी फूट निकला। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पानी पिया। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे, क्या आप सैर हो चुके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आपने इसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी ही खुश्क हो गई जैसे पहले थी।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। उस ज़माने में एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन चचा के साथ एक काफ़िले में यमन तशरीफ़ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुज़र हुआ। इस वादी में एक सरकश ऊँट रहता था, गुज़रने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जो ही उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फ़ौरन बैठ गया और ज़मीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप अपने ऊँट से उतरकर इस पर सवार हो गए। अब वो ऊँट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। उसके बाद आपने इस ऊँट को छोड़ दिया। ये काफ़िला जब सफ़र से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से इसका गुज़र हुआ जो तूफ़ानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजें मार रहा था। ये देखकर आपने काफ़िले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप पूरे काफ़िले को लेकर पार हो गए। काफ़िला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाक़ियात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है, सुभान अल्लाह। इब्ने हिशाम लिखते हैं कि बनु लहब का एक शख्स बहुत बड़ा कियाफ़ा शनास था, यानी लोगों की शक्ल सूरत देखकर उनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़े लगाया करता था। मक्का आता था तो लोग अपने इन बच्चों को उसके पास लाते, वो उन्हें देखकर उनके बारे में बताता था। एक बार ये आया तो अबू तालिब आपको भी उसके पास ले गए और उस वक्त आप अभी 9 उम्र लड़के ही थे। कियाफ़ा शनास ने आपको एक नज़र देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारिग होने के बाद उसने कहा, इस लड़के को मेरे पास ले आओ। अबू तालिब ने यह बात महसूस कर ली थी कि कियाफ़ा शनास ने इनके भतीजे को अजीब नज़रों से देखा है, लिहाजा वो आपको लेकर वहाँ से निकल आए थे। जब कियाफ़ा शनास को मालूम हुआ कि आप वहाँ मौजूद नहीं हैं तो वो चीखने लगा कि तुम्हारा बुरा हो, इस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम वो बड़ी शान वाला है। अबू तालिब ने निकलते हुए इसके अल्फाज सुन लिए थे। सुभान अल्लाह। अबू तालिब ने तिजारत की ग़र्ज़ से शाम जाने का इरादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक़ ज़ाहिर फरमाया। बाज़ रिवायात में है कि आपने जाने के लिए ख़ास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक़ देखकर कहा, अल्लाह की कसम मैं इसे साथ ज़रूर ले जाऊँगा। ना ये बच्चा कभी मुझसे जुदा हो सकता है, ना मैं इसे कभी अपने से जुदा कर सकता हूँ। एक रिवायत में यूँ आया है, आपने अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चचा जान आप मुझे किसके पास छोड़े जा रहे हैं? मेरी ना माँ है ना बाप। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। आखिर अबू तालिब आपको साथ लेकर रवाना हुए। आपको अपनी ऊँटनी पर बिठाया, रास्ते में ईसाइयों की एक इबादतगाह के पास ठहरे। खानकाह के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। उसने अबू तालिब से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर राहिब ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये सुनकर अबू तालिब बहुत हैरान हुए और बोले, क्या मतलब? ये क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता? भला इसने कहा, ये मुमकिन ही नहीं कि इस लड़के का बाप जिंदा हो, ये नबी है। मतलब ये था कि इनमें जो निशानियां हैं वह दुनिया के आखिरी नबी की हैं और उनकी एक अलामत ये है कि वो यतीम होंगे। उनके बाप का इंतकाल उसी ज़माने में हो जाएगा जबकि वो अभी पैदा होने वाले होंगे। इस लड़के में आने वाले नबी की तमाम अलामात मौजूद हैं। उनकी एक निशानी ये है कि बचपन में उनकी वालदा का भी इंतकाल हो जाएगा। अब अबू तालिब ने इस राहिब से पूछा, नबी क्या होता है? तो राहिब ने कहा, नबी वो होता है कि जिसके पास आसमान से खबरें आती हैं और फिर वो ज़मीन वालों को उनकी इत्तला देता है। तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। इसके बाद अबू तालिब वहाँ से आगे रवाना हुए। रास्ते में एक और राहिब के पास ठहरे। ये भी खानकाह का आबिद था। इसकी नज़र भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो यही पूछा कि ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? तो अबू तालिब ने उससे भी यही कहा कि ये मेरा बेटा है। राहिब ये सुनकर बोला, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसका बाप जिंदा हो ही नहीं सकता। अबू तालिब ने पूछा, वो क्यों? तो राहिब ने जवाब में कहा, इसलिए कि इसका चेहरा नबी का चेहरा है, इसकी आंखें एक नबी की आंखें हैं, यानी इस नबी जैसी जो आखिरी उम्मत के लिए भेजे जाने वाले हैं। उनकी अलामात पुरानी आसमानी किताबों में मौजूद हैं। इसके बाद ये काफ़िला रवाना होकर बसरी पहुंचा। यहाँ बहीरा नाम का एक राहिब अपनी खानकाह में रहता था। इसका असल नाम जिरजीज़ था। बहीरा इसका लक़ब था। वो बहुत ज़बरदस्त आलिम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से इस खानकाह का राहिब नस्ल दर नस्ल ये आलिम फाजिल ख़ानदान ही चला आ रहा था। इस तरह इस ज़माने में इनका सबसे बड़ा आलिम बहीरा ही था।
قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھیں جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ سبحان اللہ! اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جھمکٹا سا کر لیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے، اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئیں، اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ سبحان اللہ! بحیرہ نے جب یہ منظر صاف دیکھا تھا، آپ کی نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا: اے قریشیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں، یعنی بچے بوڑھے اور غلام سب آئیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا: اے بحیرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ تو بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا: تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ معزز سامعین، اس کے اگلے واقعات آپ ہمارے اگلی ویڈیو میں ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ شکریہ۔